आज का विषय है प्रेगनेंसी में खुजली होना। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आपकी शुभचिंतक, आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी में खुजली होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ख़राब कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में खुजली होती है और पेशेंट इसको इग्नोर करता है एंड फाइनली दोनों माँ और बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो जब एक पेशेंट हमारे पास खुजली लेके आता है और वो प्रेग्नेंट होता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। सबसे पहला, खुजली कब से है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में है, क्या सिर्फ पाम्स में है या हाथ पैर में है या पूरे शरीर में है। तीसरी बात, खुजली करने पे लाल रंग के दाग होते हैं। चौथी बात, कोई फीवर, कोई और भी परेशानी उसके साथ, लूज़ मोशन, डायरिया। अगर इस तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं, पूरा हिस्ट्री लेकर के हम कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या हो सकता है। तो कारण तो बहुत सारे होते हैं। अगर आप कारण की बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस यानी कि जॉइंटिस ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, पीलिया होना प्रेगनेंसी के समय। पेशेंट के लिवर में अगर कोई परेशानी है तो भी खुजली होता है क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिसिटी आ जाते हैं, टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे बॉडी में और इसी वजह से खुजली होती है। कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो भी खुजली होती है बिकॉज टॉक्सिन्स इंक्लूड हो जाते हैं। कोई लोकल एलर्जी से भी खुजली और रैशेस आते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ से फीवर वगैरह हुआ है, कोई वायरल डिजीज़ है, तब भी खुजली होता है और रैशेस हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू, जैसे कि और भी वायरसेस। अभी जो कोविड आया था उसमें भी अक्सर ये प्रेजेंटेशंस होते थे रैशेस वाले। So n number of causes are there for itching in pregnancy. Now because pregnancy एक बहुत स्पेशल सिचुएशन होता है जिसमें हम दो ज़िंदगी की बातें करते हैं, एक हमारा बच्चा, दूसरा माँ। बहुत ही क्रूशियली हमको मूव करना होता है, लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, हमको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। तो इन सब परेशानियों को जब हम देखें, पेशेंट ने हमें बताया ऐसा ऐसा, तो हम एक कुछ टेस्ट देते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट लिवर वाला टेस्ट होता है। कुछ एक जो सीजनल बीमारियां उनका टेस्ट देते हैं और एक अल्ट्रासोनोग्राफी देते हैं। इन सब देने के बाद हम फाइनल जब रिज़ल्ट देखते हैं तब हमको समझ आता है अच्छा ये हो सकता है, और फाइनली उसी बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होती है। ट्रीटमेंट में न सिर्फ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ़ है, बल्कि कुछ लोग मलहम भी या फिर लोशंस भी दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को एक रिलीफ, इंस्टेंटेनियसली एक रिलीफ हो कि वो खुजली ना करे। बिसाइड पेशेंट के खुजली बोलने के अलावा आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारे खुजली के निशान भी पड़े रहते हैं, उससे भी आप हिसाब कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सही समय पे सही इलाज कर लिया जाएगा तो ये खुजली कंट्रोल हो जाएगी और हमारा बच्चा और माँ दोनों ही सेफ रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस की बात करें जिसमें जॉइंटिस तो होता ही है, खासकर पेशेंट की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लीडिंग की। तो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि हमको काफ़ी सोच समझ के चलना पड़ता है बिकॉज फाइनली पेशेंट का डिलीवरी होना है और डिलीवरी के समय ब्लीडिंग हम बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो अगर पहले डायग्नोज हो जाता है तो हम पेशेंट को एकदम सेफली चलते हैं, टर्म तक 9 महीने तक ले जाते हैं और एक सोच समझ के एक डिसीजन लेते हैं ताकि ब्लीडिंग भी कम हो, लिवर भी ठीक रहे, बच्चा भी ठीक रहे और माँ भी ठीक रहे। ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस या फिर खुजली इन प्रेगनेंसी के बारे में कोई सवाल और है आपके पास तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें, बाय कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।